महापुरुषों के सत्संग की भीनी भीनी महक भक्ति अभिलाषी प्रेमियों में अपना प्रभाव डालती है और उस प्रेम पुष्प को पाने के लिए उनका हृदय भी आकर्षित हो जाता है। पूर्व समय में एक संत हुए हैं, संत नामदेव जी। उनकी संगत में जो भी व्यक्ति आया उसने अपने जीवन को धन्य बनाया। एक बार किसी ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी जी, प्रभु भक्त के पास माया क्यों नहीं जाती? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर वृत्तांत सुनाया कि बहुरदास स्वामी विष्णु जी के पास गए और विनय की, महाराज मेरे मन का संशय निवारण कीजिए कि भगवान अपने अनन्य भक्त को अत्यधिक धन धान्य क्यों नहीं देते ताकि वे अपना खान पान पहरान सरलता से कर सकें। ये सुनकर के विष्णु स्वामी जी ने कहा कि ये भाई, तुमने ये अमूल्य बात पूछी। इसका कारण ये है कि भगवान ने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम भक्तों के घर में जाओ, लेकिन भक्त भक्ति को अपनाता है और माया की ओर देखता ही नहीं। जब माया का वहाँ अनादर होता है तो वह पुनः क्षीर समुद्र में भगवान के पास चली जाती है। इसका एक और कारण है कि संतों के निकट वो क्यों नहीं जाती। एक बार माया परम संत श्री कबीर साहब जी के घर गई और वहाँ अपनी चतुरता दिखाने लगी। श्री कबीर साहब जी ने उनके नाक कान कटवाकर भगवान के पास भेज दिया। भगवान के पास आकर के वो विलाप करने लगी कि आपके ही भक्त ने मेरी ये दशा बनाई है। भगवान लक्ष्मी जी के विकराल रूप को देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, तुम मम जन सेव हो नहीं, ताते यह गति पाई। जो भक्तन ते विमुख हैं, तिनको यही सजाई। तुम भक्ति के साथ मिलकर उसका साथ नहीं देती, उसके विपरीत पथ में उसके रोड़ा अटकाती हो, भक्त को भक्ति से भटकाती हो, भक्त की सेविका बन करके नहीं रहती। जो भक्ति से विमुख हो उनके लिए यही दंड है। पुनः भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करो कि बच करके घर तो आ गई। भक्त का प्रकोप तो ब्रह्मांड को भी जला सकता है। इस बात को सुनकर माया के दिल में डर समा गया। अब बताओ वो भला भक्त के पास कैसे जाए? दैवयोग से कभी भक्त के घर चली भी जाए तो वह उसे स्पर्श नहीं करता, पुनः लौट आती है। इससे पहले आया उसकी भक्ति में रोड़ा अटकाए तो भक्त स्वयं ही उससे दूर हो जाता है। फिर क्या मजाल माया की कि वो भक्त की ओर झांके। विष्णु स्वामी ने कहा, बहुरदास, जब कोई माया का पुजारी भक्त के पास आता है तो भक्त उसे भी भक्ति का रास्ता दिखाकर माया के बंधन से छुड़वा देता है। एक बार एक पंढरपुरवासी ब्राह्मण के दिल में धन पाने की लालसा उत्पन्न हो गई। उसने इस मनोरथ को लेकर शिव जी महाराज जी की उपासना की और तप किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर के उसे पारस मणि दी कि जिससे जितना चाहे वो सोना बना ले। परंतु शिव जी ने साथ में ये भी कहा कि जितना तुम्हें नित्य प्रति के लिए धन चाहिए उतना ही सोना बनाना। इस पारस मणि को छूने से लोहा सोना बन जाएगा। ब्राह्मण अत्यंत हर्षित हुआ। उसने घर में पड़े थोड़े से लोहे को सोना बनाया, पुनः उस सोने से और लोहा तथा घर की समस्त खान सामग्री, खान पान पहरान की खरीद लाया। अब उसने उस पारस मणि को अपनी पत्नी को दे दिया और अच्छी तरह से समझाया कि इसको अपने प्राण के समान संभाल कर रखना। ये मणि मेरे जीवन में ऐसे है जैसे सांप की मणि। ब्राह्मण ने अपने मन में ये प्रण ठान लिया कि प्रातः काल स्नान करके पहले उस मणि के दर्शन करता और बाद में अन्न जल ग्रहण करता। जब तक वो मणि का दर्शन नहीं कर लेता
तब तक उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अर्थात वो पूजा पाठ भी बाद में ही करता। इस प्रकार आनंद चित्त नित्य प्रति सुख सामग्री को पा करके वो नित्य क्रिया पूजा पाठ में संलग्न रहता। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी अपनी गुरु बहन भक्त नामदेव जी के माता के घर गई। नामदेव जी की माता लक्ष्मत ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। एक दूसरे का समाचार पूछकर दोनों प्रसन्न हुए। उसने देखा कि घर तो बहुत सुंदर बना है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, देखा तो खान पान का सामान भी बहुत कम नजर आया। उसने परोपकार करने की ठानी और गुरु बहन लक्ष्मण से कहा, बहन तुम कष्टमय जीवन बिता रही हो, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। यदि तुम कहो तो मैं कष्ट निवारण का उपाय बताऊं। हमारे घर में एक पारस मणि है, उससे जितना जी चाहे धन बना लो। लोहे को स्पर्श करते ही वो सोना बन जाता है। अपनी गुरु बहन की सहमत पाकर के वो घर गई और उस पारस को ले आई। उसकी करनी दिखलाई। उसने भी 2-4 तोले सोना बनाया। उस भोली भाली को ये पता नहीं था कि इसके बदले में कितना धन मिलेगा। वो बनियों को देकर जितना उसने सामान दिया लेकर के घर आई। मन में बड़ी हर्षित हुई। लकड़ी, मैदा, मिठाई, बर्तन, चावल, घी आदि एक ही बार में घर को ले आए। रसोई में लेपन दे करके 36 प्रकार के व्यंजन बनाने लगी। वो पारस उसे देकर ब्राह्मणी ने कहा, अभी यह अपने पास रखो, मैं किसी काम से जा रही हूँ, आकर आपसे वापस ले लूँगी। अभी वो ब्राह्मणी उस पारस मणि को देकर घर गई ही थी कि नामदेव जी उसी समय घर में पधारे। घर में सामान देखकर अति आश्चर्य हुआ। बहुत जल्दी ही समझ गए कि माया अपना जाल फैलाने आई है। उन्होंने माता से आदरपूर्वक विनय की, माता जी संसार की ठगनी आज हमारे घर कैसे आ गए। माता ने बड़े प्यार से कहा, बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। एक ब्राह्मणी मेरी धर्म की बहन बनी हुई है। हमारे कष्ट को देखकर उसने कहा कि बहन हमारे घर में एक ऐसा पारस है जो लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देता है। उसने जो सोना बनाकर मुझे दिया, मैं उससे भोजन सामग्री ले आई हूँ। इसमें कोई हानि की बात तो है नहीं। नामदेव जी के मन में विचार आया कि माया अत्यधिक दुखदायी होती है, भक्ति से विमुख करने में सहायक बनती है। अब इसका नामो निशान मिटा दो, जिससे दूसरी बार इसके दर्शन न हो पाए। इस विचार को धारण कर उसे पत्थर के टुकड़े की न्याय जानकर गंगा जी में फेंक दिया। माता बेचारी ये देखकर परेशान हुई और कहने लगी, बेटा तूने ये बड़ा भारी अनर्थ कर दिया, अमानत की खयानत कर दी। ये दरिद्रता को मिटाने का शस्त्र था। इस प्रकार वो मन महसूस करके रसोई में एक ओर चल दी। अब उधर ब्राह्मणी के घर ब्राह्मण भी आ गया। उसने पत्नी से उस पारस को मांगा। अब भय के मारे वो क्या कहे। उसने अपने पति को आदरपूर्वक बैठाया और कोई बहाना बनाकर नामदेव जी के घर चली गई। राम राम बुलाकर उसने कहा, बहन जरा जल्दी से वो मणि मुझे दे दो। माता ठंडे सांस लेते हुए कहने लगी, बहन तुमने मेरे साथ भलाई की, लेकिन वो विधाता को भाया नहीं। जब तू अपने घर चली गई तो उसी समय ही नामदेव जी आ गया। मैंने तुम्हारी परोपकारिता की गुण गाथा सुनाई और वो मणि उसको दिखाई। नामदेव नादान है, बेसमझ है। उसने बिना किसी लाभ हानि के विचार किए उस मणि को गंगा जी में फेंक दिया। उसी समय से मेरी ये दशा हो गई है कि चैन आराम सब उस मणि के साथ चला गया है। भोजन रसोई में बना बनाया पड़ा है, खान पान सब कुछ बिसर गया है।
अब उस ब्राह्मणी को काटो तो खून नहीं। उसके प्राण लबों पर आ गए। माता ने बहुत समझाया, परंतु अब उसे धैर्य कहाँ। अधीर होकर के रोने लगी और कहने लगी कि बहन, मैंने तुम्हारा भला किया, तुम्हें माला माल किया और तुमने मुझे कंगाल कर दिया। मेरे पति को इसका पता चला तो न जाने वो मेरा क्या हाल करेगा। उस समय मेरा कौन सहायक बनेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं ही विष खा करके मर जाऊं। इस प्रकार रोती विलाप करती वो घर में पहुंची, जैसे सांप अपनी मणि को खोकर व्याकुल हो जाता है। अत्यंत भयभीत ठंडे सांस लेती हुई उसने अपने पति को सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही पहले वो बेहोश हो गया। जब उठा तो स्त्री को गालियां देते हुए कहने लगा, मैंने तुझे कितना समझाया था कि तेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। किस लिए उस पारस को जाकर के उस भक्त के घर में दिया जिसके बिना मेरा जीवन सूना हो गया। तब क्रोध में भरकर स्त्री को साथ लेकर नामदेव जी के दरवाजे पर खड़ा होकर के कटु वचन कहने लगा। ये सदा से रीत चली आई है कि जब कोई भक्त या संत की ख्याति बढ़ जाती है तो कुछ अज्ञानी जीव उसको नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं। अब ये तो सत्य घटना हो गई थी। ब्राह्मण ने कहा, नामदेव, तूने झूठ मूठी भक्त का वेश धारण किया हुआ है। ये चाल तो लोगों को ठगने के लिए बनाई है। हमारी मणि हमारे हवाले करो, अन्यथा जो मेरा जी चाहेगा मैं वही करूँगा। तेरे दरवाजे पर अनशन करके तलवार से स्वयं को मार दूंगा। तुझे विदित होना चाहिए कि ब्राह्मण को दुखी करने वाला कभी भी संसार में सुखी नहीं रहा। राजा भानु प्रताप के जीवन की कथा सब पर प्रकट है। चाहे वो कितना ही विद्यावान, नीति निपुण और बुद्धिमान था, देश खजाना सेना भी अपार थी और सूर्य के समान उसका तेज था। ब्राह्मणों को रुष्ट करने पर उसकी क्या गति हुई, यह स्वयं सोचकर विचार लो। उसे कितनी निष्कृष्ट योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार ब्राह्मण ने अत्यंत कठोर वाणी में सब कुछ कह सुनाया और नामदेव जी के द्वार पर धरना दे दिया। इतने में नामदेव जी आए और मुस्कुराते हुए कोमल वाणी में बोले, विप्रवर, मुझसे ये भारी भूल हो गई है कि मैंने उस पारस मणि को नदी में फेंक दिया। अब वहाँ से मिल नहीं रह सकती, इसीलिए क्रोध को त्याग दो। ये वचन सुनकर ब्राह्मण ऐसे उठा जैसे सांप को पुकारता है। वो मणि बिना बेहाल हो रहा था। साथ में अन्य दुष्टों का संग भी मिल गया। उन सब ने कहा कि ब्राह्मण, तेरे पारस को पाकर के ये भक्त ऐंठ गया है, नदी में गिराने का ये बहाना बना रहा है। अपना पारस वापस लेकर ही छोड़ना। नामदेव जी ने देखा कि अब ये किसी भी तरह से नहीं मानने वाला है, प्राण देने की ठान ली है। उन्होंने उस विप्र से कहा, चलो नदी पर चलते हैं, विधाता ने चाहा तो शायद ही मिल जाए। वो ब्राह्मण तथा अन्य लोग झट से नदी के तट पे आए और नदी में गोता लगाने लगे, पारस मणि को ढूंढने लगे। नामदेव जी ने ये कौतुक ब्राह्मण का धन से मोह छुड़ाने के लिए रचाया था। जब अत्यधिक परिश्रम करके वो मणि न मिली तो उन्होंने कहा, विप्र, इस मणि के बदले जितना चाहो धन ले लो। वह तो अब मिल नहीं सकती। एक छोटी सी कंकड़ी के लिए इतना रोना धोना क्यों? कहो तो तुम्हें 10, 20, 50 मणियाँ दे दूँ। उस ब्राह्मण ने कहा, भगत जी, मेरी मणि को चुरा करके अब बातें मत बनाओ। एक मणि तो अमानत की दे नहीं सकते और 10, 20, 50 की बात कर रहे हो। मुझे इस समय आपका कोई भी उपदेश आराम नहीं दे सकता। नामदेव जी ने देखा कि अब ये अत्यंत दुख पा चुका है। अधीर को धीर बनाने के लिए हाथ में नदी की रेत उठाई और कहा, लो विप्र, जितनी मणियाँ चाहे उतनी ले लो, इससे तुम्हारी बेचैनी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण एक से बढ़कर के एक अमूल्य मणियों को देखकर हैरान हो गया।
उसने देखा कि नीलम मनोकामना पूर्ण करने वाली चिंतामणि, दीपक की भांति तेजो में दीपक मणि, सूर्य प्रभा की छटा लिए हुए सूर्यकांत मणि, जो कि पारस की छवि को मात कर रही थी, वहाँ मौजूद थी। इस विचित्र चरित्र को देखकर वो अपने मन के मिथ्या ज्ञान के कारण अति लज्जित हुआ। अब उसे भक्त की भक्ति का ज्ञान हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने तो सोचा था ये निपट कंगाल है, परंतु ये तो बहुत करने वाला है। वो ब्राह्मण बार बार भगत जी के चरणों पर गिर करके प्रणाम करने लगा। पुनः नामदेव जी ने कहा, यदि तुम चाहो तो 1-2 और मुट्ठियाँ भर करके तुम्हारी पोटली में बांध दो। उस ब्राह्मण ने कहा, भक्त शिरोमणि नामदेव जी, पहले मैं आपके रहस्य को नहीं जानता था। माया में भ्रमित मेरी बुद्धि ने मुझे ठग लिया था। आपको अत्यंत कष्ट हुआ, मेरे अपराधों को क्षमा करो। साधु पुरुष किसी के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। मुझे आरोग्य दास जान करके मेरी रक्षा करो। ये कहकर अनेक प्रकार से उनकी महिमा का गायन करता हुआ उनके चरणों में लौट गया। नामदेव जी ने उसे चरणों से उठाकर अपने कोमल मीठी वाणी में कहा, भाई ब्राह्मण, तुम पृथ्वी के देवता हो, तुम्हारे समान इस लोक में अन्य कोई नहीं। मणि लो और आनंद सहित अपने घर में जाकर निवास करो। ब्राह्मण ने विनय की, अब मैं आपके चरणों को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाऊंगा। यही मेरा ठौर ठिकाना है। मैं पृथ्वी का देवता हूँ और आप देवताओं के भी देवता हैं। हे नाथ, अब ये मणि मेरे किसी काम की नहीं। मुझे ये मणि अब पत्थर दिखाई दे रही है। मुझे छोटा बालक समझकर मेरे सिर पर हाथ रखो। उस ब्राह्मण ने विनय की, महाराज, मुझे वो वस्तु प्रदान करो जिस वस्तु से आपने रेत को मणियों में बदल दिया। मेरे मन में अब कोई इच्छा नहीं। अब ये सारा संसार, इसकी वस्तुएं मुझे क्षण भंगुर नासवान लग रही हैं। नामदेव जी ने उसे मणियाँ लेने के लिए बहुत समझाया, परंतु वो ज्ञान की रोशनी में आकर के अंधेरे में नहीं भटकना चाहता था। इसीलिए अब वो हट पर अड़ गया कि मुझे अपना शिष्य बनाओ और सत्य मार्ग पर लगाओ। तब उन्होंने उसे प्रेम भक्ति का अधिकारी जानकर उसे आशीष दी, उसे नाम दे करके अपना दास बनाया और भव का त्रास मिटाया। भक्ति की छाप जिस पर लग जाए, उसका काल और माया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भक्ति के प्रताप को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको वही जानता है जिसने इसका अनुभव किया है। भक्तों की चरण धूल की याचना देवी देवता भी करते हैं, परंतु वो पा नहीं सकते। वे भक्तों के दास बन करके सेवा में उपस्थित रहते हैं। संसार में सार वस्तु केवल भक्ति ही है। जिसने भक्ति को पाया, उसने अपना जन्म सफल बनाया। ऐसी उत्तम भक्ति को पा करके वो ब्राह्मण धन्य हो गया और नामदेव जी की भक्ति का यश चारों ओर फैल गया। तो यही कारण है गुरुमुखों कि भक्तिवान पुरुष माया को इतना महत्व नहीं देते और भक्ति परमात्मा के रास्ते पर चल करके अपना ये लोक भी सुख में बिताते हैं और परलोक भी सुहेल